वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की तरफ से रिलीज हुई स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM छत्तीसगढ़ की तरफ से 20 अप्रैल 2021 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंदर यहाँ पर ढेर सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स पोस्ट की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते तो उस केस में आपका पे स्केल क्या रहेगा, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है NHM छत्तीसगढ़ की तरफ से। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और अप्लाई का डेट जो है वो 22 अप्रैल 2021 से 6 मई 2021 तक है। अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो 6 मई 2021 रात्रि के 12 बजे तक है। तो उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे। यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट की बात करें तो स्टेट कंसल्टेंट नर्सिंग की पोस्ट है यहाँ पर NHM के अंतर्गत। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 1 है। एक पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc अगर आपने किया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर एंड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस अगर आपके पास है, MS ऑफिस का नॉलेज है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BSc नर्सिंग अगर आपने किया है और मास्टर इन पब्लिक हेल्थ MPH आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है या फिर MBA किया है, हेल्थ में मास्टर है, तो उस केस में आप रेगुलर विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपका है हेल्थ सेक्टर में और नॉलेज है आपके पास MS ऑफिस का तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सो BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो सैलरी की बात करें तो 45,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी आपको दिया जाएगा। यहाँ पर कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा BSc और MSc दोनों कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट बात करें किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर नोटिफिकेशन देखना है, एडवर्टाइजमेंट देखना है, वहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। एडवर्टाइजमेंट का स्टार्टिंग डेट जो था वो 22 अप्रैल 2021 था और लास्ट डेट जो है वो 6 मई 2021 रात के 12 बजे तक है। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो एज लिमिट दिया गया है वो 18 to 64 ईयर्स दिया गया है। यहाँ पर 18 to 64 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट जो होगा वो 1 जनवरी 2021 तक लिया जाएगा। यहाँ पर एज लिमिट जो आपका देखा जाएगा वो 1 जनवरी 2021 1 जनवरी को आधार मानकर किया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए 200 रुपीज़ है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 300 है। अनारक्षित वर्ग के लिए 400 रुपीज़ यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन शुल्क जो आपका सबमिट होगा वो ऑनलाइन मोड में ही सबमिट होगा। यहाँ पर आरक्षण जो दिया जाएगा वो स्टेट के कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट के कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। यहाँ पर बाहर के कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पर, तो आवेदन पत्र जो अभी आपका रहेगा उसके आधार पर उसका स्क्रूटनिंग होगा। स्क्रूटनिंग के बाद जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है कौन कौन से आपको लिखित परीक्षा या फिर कौशल परीक्षा जो भी आपका होगा या फिर साक्षात्कार के टाइम पर कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करना है उसकी बात करें तो यहाँ पर 10वीं अंक सूची या जन्म प्रमाण पत्र, स्नातक, स्नातकोत्तर जो भी आपने किया है BSc या MSc नर्सिंग, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें सभी ईयर्स का आपका यहाँ पर मार्कशीट होना चाहिए। संबंधित डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। संबंधित काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो यहाँ पर रहेगा। छत्तीसगढ़ के निवासियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर। इसके अलावा पहचान प्रमाण पत्र के तौर पे आधार कार्ड या वोटर ID या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी जिसमें नाम, पता, फ़ोटो सभी हो वो पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC, इसके अलावा अन्य संबंधित दस्तावेज जो भी है वो आपके पास होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट आपके पास अगर लिखित परीक्षा के टाइम पर आप जा रहे हैं या फिर कौशल परीक्षा या फिर साक्षात्कार के टाइम पर तो उस टाइम पर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्लस आपके पास सेल्फ अटेस्ट किया हुआ फ़ोटो कॉपीज दोनों आपके पास होने चाहिए।
इसका जो लिस्ट तैयार किया जाएगा, अंतिम सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किस तरह से होगा, तो उसमें सभी कैंडिडेट को शैक्षिक योग्यता उनका जो भी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और जो भी रिटन टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड कौशल परीक्षा या फिर साक्षात्कार में जो भी उनका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, जो भी उनका ऑब्टेन मार्क्स होगा, जो भी वो प्राप्त अंकों के आधार पे उनका जो चयन है वो किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता लाइक जो भी उनका है पीजी यूजी जो भी उन्होंने किया है सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65% उन्हें दिया जाएगा। अनुभव के केस में यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें, एक्सपीरियंस का केस, तो उसमें 10/15 यानी कि एनएचएम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कार्यरत कैंडिडेट को प्रत्येक वर्ष के लिए यहाँ पर 3 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा बाहर के कैंडिडेट हैं तो उनको प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, यानी कि एनएचएम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को मैक्सिमम 15 मार्क्स तक दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य अभ्यर्थियों को मैक्सिमम 10 मार्क्स तक दिए जाएंगे। यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो केवल शासकीय, अर्धशासकीय या शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। कौशल परीक्षा जो भी लिया जाएगा वो 20 अंक का होगा। इसमें पद के अनुरूप लिखित, कंप्यूटर बेस्ड, साक्षात्कार या अन्य के स्वरूप में कौशल की परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर अंतिम प्रवीण सूची अनिवार्य मूल शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि जो भी आपने यूजी पीजी किया है सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का यहाँ पर 65% अंक लिया जाएगा। अनुभव के अंक कौशल परीक्षा में जो भी प्राप्तांक आपका है उसको जोड़ के तैयार किया जाएगा, जो भी आपका लिस्ट तैयार किया जाएगा। जहाँ पर शैक्षणिक योग्यता प्राथमिकता दी जाएगी, उन शैक्षणिक योग्यता को प्रेफरेंस वहाँ पर दिया जाएगा। अंतिम जो चयन सूची होगा आपका, सेलेक्ट कैंडिडेट का जो लिस्ट होगा वो उसी क्रम में उन्हें दर्शित वहाँ पर दिखाया जाएगा। यहाँ पर प्रवीण सूची में छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के पश्चात ही अन्य राज्यों के कैंडिडेट को यहाँ पर लिया जाएगा। पहले यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को, उसके बाद बाकी के कैंडिडेट को लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है और आप छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं तो उस केस में आपको जो भी आरक्षण दिया जा रहा है वो आरक्षण आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर प्रतीक्षा सूची भी यहाँ पर लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें वेटिंग लिस्ट भी दिखाया जाएगा आपको। जो भी वेटिंग लिस्ट या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी सिलेक्शन का, सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट का सारा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ पर भर्ती के संबंध में कुछ शर्तें दी हुई हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। यह जो पोस्ट रिलीज किया गया है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, परमानेंट नहीं है, टेम्प्रेरी बेसिस पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट दिया हुआ है, वेबसाइट पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भरते टाइम कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर पर कॉल करके आप भर्ती संबंधित जानकारी के लिए भी अलग से फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप 11 बजे से 5 बजे का टाइमिंग दिया हुआ है, 11 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक का टाइमिंग। तो यहाँ पर आप इस टाइम के बीच में कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम होने की स्थिति में। यहाँ पर इसका PDF लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।